नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में सप्ताह के दौरान वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें 29 और 30 मार्च को गतिविधियां अपने चरम सीमा पर होंगी और 30 मार्च को कश्मीर घाटी में कहीं कहीं भारी वर्षा या बर्फबारी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर उत्तर पूर्व और उससे सटे हुए पूर्वी भारत में सप्ताह के दौरान काफी व्यापक वर्षा, साथ साथ ही गरज बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है और सप्ताह के अधिकांश दिनों में उधर एकाध स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिणी परिधीय भारत में सप्ताह के दौरान कहीं कहीं वर्षा के साथ गरज बिजली और तेज हवाओं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में होती है वो सिक्किम के एकाध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि की सूचना उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अगर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं की बात करें तो उसकी सूचना उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एवं कच्छ, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त हुई। अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी का जो पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है उसकी स्थिति लगभग लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री पूर्व से लैटिट्यूड 32 डिग्री उत्तर में दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ पीछे से आ रहा है वो अभी पश्चिमी ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। उसके अलावा एक ट्रफ उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक और ट्रफ जो कि एक और ट्रफ उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक जा रहा है। उसके अलावा दक्षिण भारत में एक और ट्रफ है जो कि मराठवाड़ा से तटीय कर्नाटक तक जा रहा है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस हैं जिसमें से एक मध्य राजस्थान में है, दूसरा गंगेय पश्चिम बंगाल उसे सटे हुए बांग्लादेश में है और दूसरा एक उड़ीसा में है, उड़ीसा के आसपास, और एक जो दिमवा है वो पूर्वी आसाम, उत्तर पूर्वी आसाम के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम अगले 7 दिनों में न्यूनतम अधिकतम तापमान या दिन के तापमान का पूर्वानुमान देखें अगले 7 दिनों के लिए तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन उसके बाद के 2 दिनों में जो कि 29 से 30 मार्च के दौरान इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होगी। उसके बाद के 2 दिनों में यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान इसमें धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। लेकिन उसके बाद के अंतिम के 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। मध्य भारत में 30 मार्च तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद के 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद के 2 दिनों में जो कि 29 से 30 मार्च के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और लेकिन इसके बाद के 4 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात राज्य में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 29 से 30 मार्च के दौरान इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और उसके बाद के 4 दिनों में इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के लिए देश के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उसमें अधिकतम या दिन के तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी देखेंगे। पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग आज के लिए दी गई है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ सिक्किम और असम और मेघालय के लिए। सब हिमालयन पश्चिम बंगाल या उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए एकाध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ ओलावृष्टि, तेज या तूफानी हवाएं, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इन्हीं चीजों के लिए ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है, ऑरेंज वार्निंग दी गई है। बाकी के जो ऑरेंज अलर्ट दी गई है वो ओलावृष्टि, तेज या तूफानी हवाएं, मेघ गर्जन, वज्रपात के लिए दी गई है। उसके अलावा देश के जो पूर्वी और मध्य भारत के अनेक राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ साथ आंतरिक महाराष्ट्र, विदर्भा, आंतरिक महाराष्ट्र जिसमें विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य, इन सभी राज्यों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए येलो वार्निंग दी गई है और साथ साथ इन्हीं चीजों के लिए
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी दी गई है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में। और बाकी जो देश के जो पश्चिमी तट के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि केरला और तटीय कर्नाटका और कोंकण तट में आज के लिए गर्म और आर्द्र मौसम जो है उष्ण और आर्द्र मौसम, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी दी गई है आज के लिए। कल जो ऑरेंज अलर्ट है केवल बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए दी गई है, जिसमें सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कहीं कहीं जो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी वो जारी रहेगी। साथ साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, तेज या तूफानी हवाओं की भी चेतावनी इन सभी क्षेत्रों के लिए दी गई है, जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और साथ साथ में गर्जन और वज्रपात और तेज हवाएं, तूफानी हवाएं की गतिविधियां पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में जारी रहेगी। येलो वार्निंग दी गई है सारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ साथ पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और केवल तटीय कर्नाटका के लिए कल के लिए गर्म और आर्द्र मौसम या उष्ण और आर्द्र मौसम, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी दी गई है दूसरे दिन के लिए। तीसरे दिन की बात करें तो पूरे हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होगी, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो मेघ गर्जन वज्रपात, तेज और तूफानी हवाओं की स्थिति पूरे देश के अधिकांश हिस्सों में जारी रहेगी। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और तटीय कर्नाटका और साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा और साथ साथ गुजरात राज्य, इन सभी राज्यों में येलो वार्निंग जारी की गई है। और मध्य प्रदेश और साथ साथ छत्तीसगढ़ और विदर्भा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी क्षेत्रों के लिए येलो वार्निंग दी गई है। तटीय कर्नाटका के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी जारी रहेगी तीसरे दिन भी। अगर चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन में गर्जन और वज्रपात की जो और साथ साथ तेज हवाओं की जो चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और साथ साथ तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण एवं गोवा तट और केरला और कर्नाटका और गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में जारी रहेगी। साथ साथ सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि में भी येलो वार्निंग दी गई है। असम और मेघालय में कहीं कहीं एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और साथ साथ जो ओलावृष्टि चेतावनी है वो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी एक आध स्थानों पे हो सकती है, उसके लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर पांचवें दिन की बात करें तो येलो वार्निंग राजस्थान, साथ साथ उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य, साथ साथ केरला राज्यों में और हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए। और जो ओलावृष्टि की संभावना है वो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में एक आध स्थानों पर दी गई है इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन केवल येलो वार्निंग ही दी गई है पांचवें दिन के लिए। अगर छठे दिन की बात करें तो छठे दिन मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी केवल कर्नाटका और तेलंगाना, विदर्भा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में दी गई है, जबकि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पर कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है, उसके लिए भी येलो वार्निंग दी सकी है, जो कि सातवें दिन भी जारी रहेगी। और सातवें दिन मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवाओं की चेतावनी केवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा और कर्नाटका में दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अद्यतन और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in। मोबाइल फोन में भी मौसम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।